हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे बोर्ड 2026 की परीक्षा में यूपी बोर्ड स्पेशल विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम। पहला नियम जो हमारा होगा वो होगा कूलाम का नियम। पहला नियम जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। दूसरा नियम जो हम पढ़ेंगे वो होगा गाउस का नियम। मैं आपको इतने वेरी इंपॉर्टेंट नियम बता रहा हूं कि जो आपके बोर्ड 2026 के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपको बताऊंगा आज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम, जिनको करने के बाद आप बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे फिजिक्स में। तो दूसरा नियम जो होगा हमारे पास, मैं आपको कंप्लीट दूंगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए दोस्तों। एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करो अभी दोस्तों। तो कूलाम का नियम, दूसरा होगा गॉस का नियम, गाउस का नियम। गाउस या कहीं कहीं गॉस भी लिखा होता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। गाउस का नियम, कूलाम का नियम, गाउस का नियम, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी 3 नंबर का पूछा जाता है और ये भी 3 नंबर का ही पूछा जाता है। तीसरा नियम जो है हमारा वो है आवेश संरक्षण का सिद्धांत या आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण 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 का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। तो हमारे पास 3 नियम आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, कूलाम का नियम, गाउस का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। तब तक के लिए आप इसको देखिए और मैं बढ़ता हूं कूलाम के नियम पर। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कूलॉम्स के नियम के बारे में। कूलाम का नियम क्या होता है? तो कूलाम एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक नियम दिया था। उस नियम को क्या बोलते हैं? कूलाम का नियम। तो क्या नियम दिया था, आइए मैं उसको बताता हूं। इन्होंने क्या बताया था कि हमारे पास कोई 2 आवेश हैं। इन्होंने आवेशों के संबंध में अपना नियम दिया था कि Q1 एक आवेश है, Q2 एक आवेश है, और ये जो है वो r दूरी पर रखा हुआ है। कितनी दूरी पर रखा हुआ है? r दूरी पर। Q1 एक आवेश है, Q1 एक आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है। दोनों आवेशों की दूरी स्मॉल r है। तो ये आवेश इस पर एक बल लगाएगा, F लगाएगा। F का मतलब फोर्स लगाएगा। तो ये आवेश इस पर कुछ बल लगाएगा और Q2 आवेश Q1 पर कुछ बल लगाएगा। तो इस बल के संबंधित नियम को कूलाम ने दिया था। तो कूलाम ने क्या बताया था कि F मतलब जो बल होगा वो समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के, Q1 और Q2 के गुणनफल के। मतलब Q1 और Q2 का जब गुणा करेंगे वो समानुपाती होगा बल के, वो समानुपाती होगा बल के। मतलब F समानुपाती Q1 इंटू Q2, इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या है कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2, जो बल लगेगा आवेशों के बीच में वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल के मतलब Q1 इंटू Q2 के मल्टीप्लाई के समानुपाती होता है। याद रखना इस चीज को। और जो बल लगता है, इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारी। तो और जो बल लगता है, इनकी दूरी कितनी है? Q1 और Q2 के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, r के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब 1/r² होता है। F समानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस जगह समानुपाती होता है, इस जगह व्युत्क्रमानुपाती अपॉन r²। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो हम कैसे लिखेंगे? कूलाम के नियम में हम क्या बोलेंगे? 2 स्थिर बिंदु आवेश, ये आवेश Q1, ये आवेश Q2, दोनों एक जगह पर स्थिर हैं। मतलब ये दोनों आवेश गति नहीं कर रहे। मतलब कि यदि ये आवेश दोनों गति करेंगे तो ये नियम लागू नहीं होगा। कूलाम का नियम जो होता है वो हमेशा बिंदु आवेश, मतलब बिंदु आवेश का मतलब ये मैंने बिंदु बनाए, तो कूलाम का नियम जो है वो सदैव बिंदु आकार के आवेशों पर लागू होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि कूलाम का नियम जो होता है वो हमेशा स्थिर आवेशों पर लागू होता है। अगर आवेश गति कर रहे होंगे तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। याद रखना इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये उसकी सीमाएं भी मान सकते हो कूलाम के नियम की। मैं बच्चों को बता दूं कि मेरा सिलेबस जो आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस है, मैं सितंबर तक कंप्लीट करा दूंगा। मैं आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस सितंबर तक कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आपके लिए रिवीजन सीरीज आएंगी, 1 शॉट आएगा। 1 शॉट आने के बाद मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, फिर अनसॉल्व्ड पेपर कराऊंगा, गैस पेपर कराऊंगा। उसके बाद आप देखना आपका रिजल्ट कितना बेहतर आता है। तो अभी के लिए अभी से मेरे साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से अच्छे पढ़ा सकूं। तो आइए मैं बताता हूं, नियम पे चलते हैं कि इस 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल मतलब फोर्स को हम
रिप्रेजेंट करते हैं एफ के थ्रू। तो एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2, मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कैसे लोगों बोलोगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों, एक स्थिर बिंदु आवेश और दूसरा स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी क्या है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैं इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करके लिखता हूं, कंबाइन करके मतलब जोड़ के लिखता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ के लिखने पर या समायोजित करने पर तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। ये व्युत्क्रमानुपाती में था और ये दोनों समानुपाती में थे, इसलिए क्योंकि यहां पर एक समानुपाती का चिन्ह है और हमें पता है कि जब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तब तब एक नियतांक आता है। तो F बराबर के Q1 Q2, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा कूलाम के नियम का व्यंजक है। और जो बल होता है, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। तो क्या हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, एक नियतांक आएगा, नियतांक के होता है, के बराबर क्या होता है, के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के बराबर क्या है, के बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखना के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस। F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक के आएगा, के क्या है, यहाँ नियतांक है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पूरा मैंने जो नियम है आपको बता दिया है, इतने आसान तरीके से बताया पूरा नियम कि कोई नहीं बताएगा आपको। एक सब्सक्राइब जरूर बनता है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं गॉस के थ्योरम पर, गॉस के नियम पर। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा गाउस का नियम। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा गाउस का नियम, हमारा दूसरा नियम। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आवेश संरक्षण का नियम। तो तीनों नियम आज मैं आपको बताऊंगा और मैं आशा करता हूं, मैं गारंटी लेता हूं 100% कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में एक नियम पक्का छपा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि पूरे मार्क्स स्कोर करना तो मेरे साथ जुड़े रहो। वन शॉट रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर तभी मिलेंगे जब आप मेरे से जुड़ पाओगे। सब्सक्राइब के थ्रू जुड़ो दोस्तों, सब्सक्राइब के थ्रू आप मेरे से जुड़ सकते हो। गाउस का नियम, तो गाउस का नियम क्या बोलता है, मैं सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि गाउस का नियम क्या होता है। तो गाउस का नियम तो क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, गाउस के। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार 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 किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ, तो क्या इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ है, मेरे पास ये एक बंद पृष्ठ है, तो ये एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर कोई आवेश क्यों रखा हुआ है, हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, एक क्लोज सरफेस है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गाउस का नियम होता है वो हमेशा क्लोज सरफेस पर ही लगता है। अगर यहाँ पे ओपन सरफेस होगा तो गाउस का नियम लागू नहीं होगा, ये हमेशा क्लोज सरफेस पर ही लागू होता है। अगर मैं इस जगह इस सरफेस को इस तरीके से बनाऊं तो क्या गाउस का नियम लागू होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये खुला है और खुले पर गाउस का नियम लागू नहीं होता। ये बंद है, बंद पे लागू होगा। इसके अंदर क्या मिलेगा, आवेश। तो गाउस ने क्या बताया, गाउस ने क्या बताया कि किसी बंद पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश, उस पृष्ठ बनाया था, उसमें जैसे मैंने पृष्ठ बनाया, एक बंद पृष्ठ बनाया, इसमें क्यू आवेश रखा हुआ है, तो उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का, उपस्थित आवेश का
1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, गुणा होता है, गुना होता है। और ये नियम जो होता है वो गाउस ने दिया था। गाउस एक वैज्ञानिक हैं दोस्तों, और गाउस ने विद्युत फ्लक्स में एक नियम दिया। विद्युत फ्लक्स में बताना चाहूंगा क्या होता है कि मेरे पास अभी कोई सरफेस नहीं, जैसे मेरा ये हाथ है, एक सरफेस है, इतना हाथ मेरी हथेली मान लो, और मेरी हथेली एक क्लोज सरफेस है, और इस क्लोज सरफेस में से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, मतलब जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, अगर 10 विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं तो फ्लक्स कमजोर होगा। अगर 100 विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं तो जो ये फ्लक्स बनेगा वो मजबूत फ्लक्स बनेगा। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो ये मैंने बताया, और गॉस ने यही बताया फ्लक्स के बारे में, फ्लक्स कैसे निकालते हैं। तो इन्होंने बताया कि इस नियम के अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार, मैं आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करा रहा हूं कि आप यहीं पर क्लास में ही सब कुछ सीख के जाओ। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स को हम प्रेजेंट करते हैं फाई ई से, फाई ई फ्लक्स बराबर कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश, आवेश मतलब क्यू, आवेश मतलब क्यू का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, गुणे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका क्यू में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू ही आएगा। तो क्या आएगा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का राइट आंसर हो जाएगा। और ये गाउस ने बताया था। गाउस ने क्या बताया, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो इसमें जो विद्युत फ्लक्स होगा वो क्यू मतलब आवेश का, और एप्सिलॉन नॉट का भाग होगा, भाग होगा। तो क्या बताया था कि जो आवेश मिलेगा इसमें, आवेश एप्सिलॉन नॉट के गुणा में होगा, और जो आवेश मिलेगा ये पृष्ठ के एक बंद पृष्ठ के अंदर मिलेगा। तो किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये क्या है, एप्सिलॉन, 1 अपॉन ई नॉट नहीं है, ये एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। जब मैंने गुणा किया तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। यही था नियम गाउस के हिसाब से। विद्युत फ्लक्स के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर मैंने नहीं जानते तो मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर वाइज भी स्टार्ट किया था, आप लेक्चर्स देखो। अब मैं बढ़ता हूं आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर बढ़ते हैं। मैं इसको यहीं पे थोड़ा मेट लेता हूं और आपको बताता हूं आवेश संरक्षण का सिद्धांत या आवेश संरक्षण का नियम। देखो बोर्ड एग्जाम्स में, स्पेशली मैं यूपी बोर्ड को पढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ पर यूपी बोर्ड स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं। तो आपको अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्यूशन चाहिए, वन शॉट चाहिए, रिवीजन चाहिए, तो सब कुछ मिलेगा दोस्तों। उसके लिए बस आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना होगा और मेरे साथ पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल रिजल्ट में मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट 95+ ही जाएगा, उससे कम रह नहीं सकता अगर मेरे साथ अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। मैं बिना बैच सिस्टम के मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं दोस्तों। मैं बिल्कुल, मतलब मेरा मेन इंटेंशन जो मेरा मुख्य इरादा है वो इरादा है गांव में। मैं अपनी जो एजुकेशन है, मैं अपनी शिक्षा को गांव में प्रसारित करना चाहता हूं। जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं उन तक मैं अपनी एजुकेशन को फ्री में देना चाहता हूं। मैं देखता हूं यूट्यूब पे 5,000 का बैच ले लो, 3,000 का बैच ले लो, वो हमारे लिए जो गांव में पढ़ते हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। तो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो ऑफ कॉस्ट में क्वालिटी एजुकेशन देना चाहता हूँ। तो अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर के नियम पे। तीसरा नंबर का नियम क्या है, आवेश संरक्षण का नियम। क्या है, आवेश संरक्षण का नियम, मतलब चार्ज कंजर्वेशन लॉ। आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण क्लास पूरी लिया करो दोस्तों। अगर आप पूरी क्लास लेते हो, मैं बिल्कुल 100%, 100% गारंटी कहता हूं कि जो बच्चा मेरी पूरी क्लास लेता है उसको अपने स्कूल में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने स्कूल में टॉपर बनोगे अगर आप मेरी पूरे लेक्चर्स लोगे, पूरा लो, पूरा ज्ञान पाओ। तो आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम या सिद्धांत, आवेश संरक्षण का नियम बोल दो या सिद्धांत बोल दो, एक ही बात है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश का मतलब तो हम जानते हैं, आवेश, क्यों आवेश, आवेश क्या होता है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। मतलब हमारे पास कोई ये आवेश है, क्यों, ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इसका एक प्रभाव होगा इस क्षेत्र में इसका प्रभाव होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, आवेश। तो आवेश किसी वस्तु का गुण होता है, ठीक है यार, हमें पता है आवेश के बारे में। संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाना,
किसी को कंजर्व करना, बचाना, नियम। तो आवेश को बचाने का नियम, आवेश को संरक्षित करने का नियम आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। याद रखना इस चीज को। और चार्ज कंजर्वेशन लॉ में क्या होता है कि मैं जैसे बताऊं कि मेरे पास एक कपड़ा है, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, प्रैक्टिकल चीज बताता हूं, उसके बाद मैं नियम को बताऊंगा। मेरे पास एक कपड़ा है और मेरे पास एक ये मार्कर है। मैं मार्कर और कपड़े को आपस में जब रगड़ूंगा, रगड़ने पर इस मार्कर से इस कपड़े में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इससे 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गए, तो मतलब इस पे 10 कूलाम चार्ज आएगा पॉजिटिव का, और इस पे 10 कूलाम आएगा चार्ज नेगेटिव का। तो मतलब इस पे चार्ज आया है, इस पे चार्ज आया है, इलेक्ट्रॉन बने नहीं है, मतलब आवेश को मैंने कहीं से बनाया नहीं है, इलेक्ट्रॉन को लिया है। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से लिया है, दूसरी बॉडी में भेजा है। तो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। वही आवेश के संरक्षण का नियम है। आवेश संरक्षण का नियम यह कहता है कि आवेश को, मतलब आवेश, मेरे पास कोई एक आवेश है, यहाँ पर मेरे पास एक बॉडी ये है, बॉडी नंबर 1, और ये बॉडी नंबर 2 है हमारे पास, बॉडी नंबर 2, बॉडी नंबर 1 एंड बॉडी नंबर 2। इसमें 10 कूलाम आवेश है, 10 कूलाम आवेश। कूलाम क्या होता है? कूलाम आवेश का मात्रक होता है, कूलाम आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। याद रखना इस चीज को। और ये क्या है? ये दूसरे नंबर की बॉडी है, इस पे भी 10 कूलाम का आवेश है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे धनात्मक आवेश, इस पे ऋणात्मक आवेश। तो इससे क्या हुआ है? इस पे आवेश आया, इस पे आवेश आया, मतलब इसने 10 इलेक्ट्रॉन दान किए, 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने, और इसने 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 10 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। तो ग्रहण करने वाले पर माइनस चिन्ह आता है, दान करने वाले पर प्लस चिन्ह आता है। दान मतलब धनावेश, धनी व्यक्ति दान करता है, तो धनी व्यक्ति दान करता है, धनी व्यक्ति मतलब धन दान करता है। याद रखना इस चीज को। तो आवेश को मैंने कहीं से बनाया नहीं है, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आवेश को भेजा है। तो आवेश संरक्षण का नियम ये बोलता है कि आवेश को ना तो बनाया जा सकता है, मतलब आवेश को हम बना नहीं सकते हैं, ना ही आवेश को मार सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। आवेश को बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित या ट्रांसफर किया जा सकता है। बस यही आवेश के संरक्षण का नियम है। बस आपको यही लिख के आना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपका वीडियो ये जो है बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोबारा से कि मेरा कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के लिए सितंबर में ख़त्म होने वाला है। मैं पूरा रिवीजन, आपको पूरा सिलेबस सितंबर तक आपको पूरा सिलेबस आपके मुट्ठी में करा दूंगा। उसके बाद मैं आपको रिवीजन, वन शॉट और अनसॉल्व पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैस पेपर कराने वाला हूं। जो बच्चा करने के लिए तैयार है वो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, इससे मेरे को डिजिटली मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों।